अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फ़ख्र पाकिस्तान का सलाम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और आप सबकी फैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज इस टाइम पे मैं अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम में मौजूद हूँ और आप सबको मैं इस टाइम पे अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम का रिव्यू करवाऊँगा। आप इसी तरह मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस तरह की बहुत सारी दिलचस्प वीडियोस पाकिस्तान से रिलेटेड आपको मिलती रहे। आप सबका शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम, ये जी अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम इस टाइम पे आपको दिखा रहे हैं। अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम में पहुंच चुके हैं। ये मस्जिद का मीनार है, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत मस्जिद है। इस टाइम पे आपको पूरी डिटेल बताएंगे। ये जी आप देखें साइड पे बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के ऊपर अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम के औकात मौसम सरमा 1 अक्टूबर ता 31 मार्च 9 बजे सुबह ता 4 बजे शाम और मौसम गर्मा, ये सारी इन्होंने तफसील लिखी हुई है। टाइम लिखा हुआ है कि किस टाइम से किस टाइम तक ये खुला रहता है। और ये जी माशाल्लाह ज़बरदस्त मस्जिद, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है और ये मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह जामिया मस्जिद जो है इसका नाम भी अल्लामा इकबाल के नाम के साथ इन्होंने रखा हुआ है, जामिया मस्जिद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, 3 अल्लामा इकबाल रोड। इस रोड का नाम भी अल्लामा इकबाल रोड है और ये गड़ी शाह वाला रोड है जो स्टेशन वाली साइड पे जाता है। उसी रोड के ऊपर जो है ना ये म्यूज़ियम है। आपको जो है ना अभी म्यूज़ियम के अंदर भी लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने कहा कि अपने व्यूवर्स को इस म्यूज़ियम का थोड़ा सा रिव्यू करवा देते हैं और दिखा देते हैं कि म्यूज़ियम अंदर से कैसा है। चलते हैं अंदर और मैं आप सबको इंशाल्लाह अंदर से भी इसका रिव्यू पूरा करवाता हूँ। ये जी बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह ये अल्लामा इकबाल साहब ने अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन इसी घर में गुजारे थे। अब इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है, उनकी सारी चीज़ें इसी तरह एज इट इज़ पड़ी हैं। ये देखें जी कितना प्यारी बागीचे बने हुए हैं शुरू में और कितना प्यारा सफाई का निज़ाम है। वो देखें भाई सफाई कर रहे हैं, इस टाइम पे धो रहे हैं और पानी पौधों को लगा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है तो इसको जवेद मंजिल भी कहा जाता है। तो ये अल्लामा इकबाल का घर था, अब ये अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम है। ये जी देखें इनका अमला, माशाल्लाह यादें रह जाती हैं जी। देख लें माशाल्लाह कितनी बड़ी शख्सियत। और अंदर इनको मैं जिस चारपाई पे वो आखिरी दिनों में बीमार थे, फौत हुए, वो चारपाई भी दिखाऊंगा और सारी चीज़ें अंदर से एक एक चीज़ आपको रिव्यू करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त क्यारियाँ हैं, कितने प्यारे फूल, गुलाब के फूल हैं। अल्लाह ताला इनको इसी तरह सदा महकता रखे। अल्लामा इकबाल को अल्लाह ताला जन्नत में आला साला मकाम दे, वो हमारे बड़े थे। तो देखें जी सफाई का निज़ाम कैसा ज़बरदस्त सफाई का निज़ाम हो रहा है। ये देखें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आगे सीधा चलते हैं तो मैं भी पहली दफ़ी अंदर जा रहा हूँ। ये जी सामने ऑफिस है और ऑडिटोरियम है और लाइब्रेरी है और म्यूज़ियम है सीधा, और नीचे टॉयलेट्स वगैरह भी इन्होंने दिए हुए। वेलकम टू ऑन इकबाल डे, ये जी इकबाल डे माशाल्लाह। ये यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, इन्होंने जो है ये तस्वीर बनाई हुई है। और ये यहाँ स्कूलों के बच्चे बहुत आते हैं, यहाँ पे इनको विज़िट करवाया जाता है और करवाना भी चाहिए ताकि बच्चों को हमारे बड़ों की हिस्ट्री का पता चल सके। चलें जी अंदर चलते हैं। ये जी अंदर ये माशाल्लाह अंदर भी फूलों का बड़ा अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। बड़ी अच्छी केयर और सफाई, साफ़ सुथरा इन्होंने माहौल रखा हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इंतज़ामिया को सेहत तंदुरुस्ती दे। ये जी माशाल्लाह अल्लामा इकबाल साहब की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई हैं, साथ में उनके जो अशार थे वो सारे शेर जो है ना उसमें लिखे हुए हैं तस्वीर के ऊपर। तो कितना मज़ेदार है माशाल्लाह, ना तो ज़मीन के लिए है और ना आसमान के लिए है ना। क्या प्यारे शेर थे माशाल्लाह इनके, ज़बरदस्त। देखें जी कितने मज़ेदार, कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी चीज़ मैं अपने भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपको इंशाल्लाह अंदर से भी अब ले जाते हैं। अंदर जो है ना सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपने सारी देख ली हैं, अब आपको चलते हैं अंदर लेके। ये जी ये सामने जो रूम है अंदर जो है ना अंदर सिक्योरिटी भी है। तो ये पहले ये थोड़ा सा साइड पे आपको मैं दिखा देता हूँ। पिलर के ऊपर ये सारा लिखा हुआ है
ज़रा इल्लामा मोहम्मद इकबाल की तारीख़ पैदाइश लिखी हुई है और उनकी वफ़ात की तारीख़ है। जाए पैदाइश सियालकोट है। तो ये सारी डिटेल आपको ऑलरेडी पता है। तो इसमें माशाल्लाह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कब वो पैदा हुए थे और कौन सी तारीख को। और ये जावेद मंजिल की पूरी डिटेल लिखी हुई है। कुल रकबा जो है ना तकरीबन 7 कनाल है। इल्लामा इकबाल ने 1934 में ख़रीदा इस मकान को। जावेद मंजिल इसका नाम रखा था। और ये तसव्वुर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का तसव्वुर इल्लामा इकबाल साहब ने सोचा था कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब को सूबा शुमाल मगरबी सरहद सिंध और बलूचिस्तान को यकजा करके एक वाहिद रियासत बना दी जाए। ये माशाल्लाह इल्लामा इकबाल ने खुतबा सदारत इल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में 29 दिसंबर 1930 को दिया था। उसके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी इन्होंने लिख दी हैं ताकि वो यादाश्त जो है ना उसमें सारी। ये जी अब मैं अंदर आ गया हूँ। ये जाए नमाज़ जहाँ पे इल्लामा इकबाल नमाज़ भी पढ़ते थे वो देखें तस्वीर में भी आपको नज़र आ रही होगी। ये ओरिजिनल वैसी की वैसी पड़ी हुई है। और ये दुआ जो इल्लामा इकबाल साहब ने की थी ये वही दुआ लिखी हुई है सेम जो वो दुआ करते थे। उनकी तस्वीर भी साथ में लगी हुई है। और ये कुछ खतूत हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो इल्लामा इकबाल साहब को मिले थे। ये अंदर असल में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो इसलिए मैं ये सारी तस्वीरें आपको थोड़ी थोड़ी दिखा रहा हूँ। आगे चल के आपको इंशाल्लाह उनके रूम में भी लेके जाऊँगा। इस रूम में जो है ना उन्होंने सारी चीज़ें उनकी फ़िज़िकली पड़ी हुई हैं वैसी की वैसी सारी चीज़ें दिखाऊँगा। ये थोड़े से खतूत हैं। ये एक रूम पूरा बनाया हुआ है। इसमें जो है ना ये सारे साथ में मैंने लिखा हुआ भी है। एक एक चीज़ की तस्वीर मैं लेके आपको बता रहा हूँ। प्यामे मशरक़ है ये जो है ना आगे जो आ रहा है तो उसमें। और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे लिखी हुई हैं आपको सामने बता रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी ज़बरदस्त पहली शात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी जावेदनामा है जी। ये सारा इन्होंने जो लिखा हुआ था उनकी अपने ही हाथों की राइटिंग है। ओरिजिनल चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सारी। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुई है। यह हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह अमला बड़ा प्यारा, बड़े अच्छे लोग हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं। और लोग आते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं। यादाश्त के लिए इनकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं माशाल्लाह। ज़रब कलीम ये आगे जो ज़रब कलीम है जी इन्होंने जो लिखे इल्लामा इकबाल की अपनी राइटिंग में ओरिजिनल कागज़ात वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। ये देखें जी अक़वाम मशरक़ ये सारी जो उनकी तहरीर थी सारी वैसी की वैसी लिखी हुई है। ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अब आगे चल के आपको उनके कमरे में भी लेके जाऊंगा जिस कमरे में वो आखिरी दिन उन्होंने गुजारे और जहाँ बीमार हुए और वो उधर ही वफ़ात पा गए। उस कमरे में भी आपको लेके जाता हूँ और उनकी शेरवानियाँ और सारी चीज़ें अभी आपको दिखाता हूँ। ये कुछ खतूत हैं, ये कुछ तस्वीर हैं। ये इल्लामा इकबाल साहब के उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह इनका नाम शमसुल उलमा मौलवी मोहम्मद हसन इल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। और ये जी उनके बड़े भाई हैं। आपने शेख अता मोहम्मद इल्लामा इकबाल के बड़े भाई हैं। अल्लाह पाक सबको जन्नत में आला साला मकाम दे। और ये जो है ना जी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये खुतबा सदारत जो इल्लामा इकबाल साहब ने पेश किया था। जी नवाया लाज ये उनकी किताबों की पहली इशाअतें हैं जो पहले उन्होंने किताबें लिखी थी ना। उनकी जो पहली इशाअत थी वो सारी किताबें ओरिजिनल वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। बाले जिब्रील पहली इशाअत है ये है जी। उसके बाद जावेदनामा की पहली इशाअत है 1977 में। पंजाबी मुसलमान आज़ादी ज़रब कलीम की पहली इशाअत है जी। ये जो इन्होंने किताबें लिखी थी। और ये जो अभी आपने देखा इल्लामा इकबाल मंज़ल कश्मीरी मोहल्ला सियालकोट में जहाँ वो पैदा हुए थे। ये इल्लामा इकबाल की जवानी की तस्वीर है जो है ना। इल्लामा इकबाल लंदन में 1907 में ये तस्वीर उन्होंने खिंचवाई थी इल्लामा इकबाल में लंदन में। ये जी इल्लामा इकबाल साहब की बेगम है। ये सरदार बेगम इल्लामा इकबाल की बीवी हैं माशाल्लाह। इल्लामा इकबाल साहब की 3 बीवियाँ। ये वो स्कूल है जहाँ पे इल्लामा इकबाल साहब ने अपनी तालीम शुरुआत की थी। मैट्रिक पास किया था और FA पास किया था। ये इल्लामा इकबाल साहब की दूसरी बीवी हैं। इनकी माशाल्लाह 3 बीवियाँ थी। मुख्तार बेगम इनका नाम है इल्लामा इकबाल साहब की ये जो बीवी हैं। और ये इनकी जो है ना तीसरी बीवी हैं।
इनका नाम करम बीबी था। अल्लामा इकबाल साहब की बीवी हैं, 3 बीवियाँ थी इनकी माशाल्लाह। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है लाहौर में, जहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब ने MA किया था। और ये अल्लामा इकबाल साहब के मुख्तलिफ़ कॉलर्स हैं, कमीज़ के ऊपर जो कॉलर लगाए जाते हैं, ये मुख्तलिफ़ सारे वही कॉलर्स हैं जो उस दौर में यूज़ हुआ करते थे। और ये अल्लामा इकबाल साहब की बो टाइयाँ हैं, जो कि टाई लगाई जाती थी ना, बो टाई पेंट कोट के साथ लगाते हैं, उस दौर में लगाते थे। ये उनकी कुछ दस्ताने हैं, कुछ ये वास्कट कोट्स हैं, और ये नीचे चीते की खाल से जो ना उनकी वास्कट बनी हुई थी, कोट टाइप की, मुकम्मल गरम सूट है ये। और चीते की खाल वाली जो पहले गुजर गई है वो। और ये दस्ताने करीब से आपको दिखा देता हूँ, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, ये कोई बनावटी नहीं है, ओरिजिनल है। अल्लामा इकबाल साहब के दस्ताने हैं ये। और अल्लामा इकबाल साहब की टोपियाँ हैं, ये 2 किस्म की टोपियाँ हैं अलग अलग, सेम टू सेम जो वो पहनते थे, तस्वीरों में आपने देखी होंगी, ये वही टोपियाँ सेम टू सेम हैं। और कालीन जो उनके घर में इस्तेमाल हुआ करते थे, ज़ाती एशिया और कालीन, ये वो कालीन है, सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही पड़े हुए हैं। बस जी यादें रह जाती हैं। ये इनके कोट्स हैं, जो कोट्स पहना करते थे, और ये गर्म चादरें जो वो ओढ़ा करते थे उस दौर में। माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी अल्लामा इकबाल का। ये देखें सारी चीज़ें उनकी माशाल्लाह, करीब से दिखाता हूँ आपको। ये उनकी छड़ियाँ हैं, जो छड़ी वो हाथ में पकड़ते थे, तस्वीर में भी आपने देखी होगी, सीर की छड़ियाँ। ये ब्लैक कोट है, वाइट कोट है। इनकी शेरवानी भी आएगी अभी इंशाल्लाह, मैं आपको शेरवानी भी दिखाता हूँ। और ये इनका सूट है, ऊपर स्वेटर जर्सी टाइप की जो हम पहनते हैं, जैसे उस दौर में ये इस तरह के सूट होते थे, और कॉलर इस तरह के बनते थे। देखें ये सारे सूट हैं अल्लामा इकबाल की, धारीदार कमीज़ें हैं सारी। ये 4 अलग अलग कलर हैं, तस्वीर में एक जैसे फील हो रहा है, लेकिन ये अलग अलग डिज़ाइनिंग है। अल्लामा इकबाल की सूती शलवारें, ये जो बड़ी वाली लटकी हुई शलवारें हैं। और ये अल्लामा इकबाल साहब का पासपोर्ट है, सेम टू सेम वही चीज़, वही वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। और ये जी अल्लामा इकबाल साहब जो पर्स यूज़ करते थे, जिसे बटवा कहते थे, बटवा कहते हैं, ये वही वाला पर्स है, सेम टू सेम उनका अल्लामा इकबाल साहब का पर्स है। और ये देखें जी, ये अल्लामा इकबाल साहब सरदार बेगम की बैंक के हिसाब की डिटेल है, जो उनकी बीवी थी ना सरदार बेगम। ये अल्लामा इकबाल साहब की मोहर है, उनके नाम की जो मोहर थी ना वो है। ये सारी इसी तरह लगती थी ना, ये सेम वो उसी पेपर्स पे लगी हुई है। बटवा मुलाकाती कार्ड के साथ साथ, जो मुलाकाती कार्ड ना जिसे विजिटिंग कार्ड वगैरह कहते हैं, अल्लामा इकबाल के बैंक के हिसाब की किताब है ये। और ये अल्लामा इकबाल साहब के शूज़ हैं, मुकेशन जूतियाँ हैं, उनकी जूतियों के सेट हैं। ये देखें, ये सेम टू सेम अल्लामा इकबाल। देखें जी माशाल्लाह, बस ये यादें रह जाती हैं। ये दूसरी जूती है, अल्लामा इकबाल साहब के जूतों की सेट थे ये। और ये जी वो शेरवानी है जो अल्लामा इकबाल साहब अपने ज़ेरे बदन पहना करते थे। अल्लामा इकबाल साहब का ये सारा वो उनके कपड़े हैं, पूरे शेरवानी और कोट्स वगैरह 3 पीस। और ये उनके तीनों सेट हैं जूतों के, सफ़ेद सेट, बटन्स। ये जी इनके बटन्स हैं, कुछ दांत के बटन्स हैं, पत्थर के बटन्स हैं। ये उनके हाथ की घड़ी है, जो कलाई पे घड़ी पहना करते थे। ये उनका एस्ट्रे, गुलदान, सिगरेट जिसमें पीते हैं। ये इनका चश्मा था अल्लामा इकबाल साहब का, अल्लामा इकबाल साहब का चश्मा। और ये उनकी सोने की अंगूठी है अल्लामा इकबाल साहब की, वैसी की वैसी पड़ी हुई है। और ये कफलिंग है सोने की, जो कि कफलिंग लगाई जाती है। ये उनकी ख्वाबगाह में अभी हम आ गए। इसमें जो है ना आपको फ़िज़िकली सारी चीज़ें मिलेंगी, तस्वीरें आपको मिलेंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जी उनकी ख्वाबगाह में ये सारी इनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये बुश देख लें, सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं।
और ये घड़ी वैसी की वैसी लगी हुई है, कमरे के अंदर पूरी घड़ी लगी हुई है। ये इनकी कुर्सी है जहाँ पे बैठा करते थे। और ये जो है ना इनका इलामा इकबाल का गुसल खाना था। ये उनके कमरे में, जो उनका अपना कमरा है ना, जिस कमरे में फ़ौत हुए हैं, आखिरी दिनों में बीमार रहें, उसी कमरे के अंदर हूँ मैं इस टाइम पे। ये जिसी तरह यहाँ पे बैठा करते थे, ये सारे उनका वैसी की वैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें भी वैसी लगी हुई हैं जैसी उस दौर की ही लगी हुई है। इलामा इकबाल साहब की अपनी तस्वीर है। ये पूरी एक सिस्टम बना हुआ है। ये इनकी अलमारी है जिसमें पूरी किताबें पड़ी हुई हैं, जो वो पढ़ते थे वही किताबें एज इट इज़ पड़ी हुई हैं। और ये वो चारपाई है जिसके ऊपर आखिरी दिनों में वो बीमार थे और वो इसी चारपाई पे ही फौत हुए हैं। ये इसी तरह का बिस्तरा, तकिया, और ये उनके वही वाले जूते हैं जो वो बीमारी की हालत में पहना करते थे। ये जी सारी चीज़ें, ये 2 कुर्सियाँ वैसी पड़ी हुई हैं, सेम टू सेम वही हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। ये जी सोफ़े हैं जहाँ पे मेहमान वगैरह आके बैठते थे और इनके बैठने का पूरा इंतज़ाम किया जाता था। वही एज इट इज़ सारी चीज़ें सेम टू सेम, वही सोफ़े पड़े हुए उसी दौर के, ये सारी चीज़ें वही हैं। नशिस्तगाह जहाँ पे बैठा करते थे ना, मतलब ड्राइंग रूम जिसे हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें वही एज इट इज़ वैसी की वैसी लगी हुई हैं। ये उनके घर के बर्तन हैं जो उस टाइम पे यूज़ हुआ करते थे, सेम टू सेम वही बर्तन है, वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। बस ये याद ही है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे, जिन्होंने हमारे लिए सोचा और हमें अलग मुल्क बना के दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल। ये जी ड्रेसिंग टेबल है उनकी घर की। और ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पे खाना खाया करते थे, यहाँ पे बैठ के जो है ना, तामगाह डाइनिंग रूम, खाना खाया करते थे सब यहाँ पे बैठ के। ये सारी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को और बेल के बटन को, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको इस तरह की और भी ढेर सारी मालूमाती वीडियोज़ मिल सकें। ये जी सारी चीज़ें मैं आप भाइयों को दिखा रहा हूँ। ये सारा इसी तरह लिखा हुआ है, जावेद मंजिल के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।